पढ़ लिया था। अब फ्रेंड्स हम 801 से 900 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाते समय कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है एपिडमिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो राइट आंसर है रैमजे ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिग्नाइट को और किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 803 है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की। और फ्रेंड्स अक्रिय गैस हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, 8। और फ्रेंड्स ये जो हीलियम है ये अपवाद है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 805, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो राइट आंसर है एसिटिलीन से। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर है करीब 5000 अरब। मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं? करीब 5000 अरब। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने। किसने फ्रेंड्स? गुणसूत्र की खोज की वाल्डेयर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? अमाशय में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 2। वृक्क यानी कि किडनी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है मेडुला। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर होता है, उसका नाम है एनामिल। शरीर में सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर होता है एनामिल। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्या क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। दूध से क्या क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम, यानी कि 4 चीजें। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो राइट आंसर है हाइपोएक्जिमा। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोएक्जिमा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर है सियाटिक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सियाटिक। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डाल्टेनिक रोग। वर्णांधता को और किस नाम से जानते हैं? डाल्टेनिक रोग। फ्रेंड्स वर्णांधता मींस नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन से रोग हो जाते हैं? 2 रोग हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्वाशियोरकर और मराशमस। बच्चों को प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो क्वाशियोरकर और मराशमस। अगला क्वेश्चन है, हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है? तो राइट आंसर है वसा की कमी से। किसकी कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है? तो वसा की कमी से। अगला क्वेश्चन है, पौधों का जनन अंग होता है? तो राइट आंसर है फूल। पौधों का जनन अंग क्या होता है? फूल। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन मदद करता है? तो राइट आंसर है लसिका। घाव भरने में कौन मदद करता है? तो राइट आंसर है लसिका। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है आंत में। मानव शरीर में एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 26। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 26। और फ्रेंड्स गुणसूत्र की खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो ट्रिलियम पौधों में। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जेनर ने। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में पाया जाता है तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो ट्रिलियम पौधों में। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा रोग किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण। अस्थमा रोग किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सर्प कौन सा है जो घोंसला बनाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स नागराज किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए पौधे कैसा श्वसन करते हैं? तो राइट आंसर है एनाक्सी श्वसन। उगते हुए पौधे कैसा श्वसन करते हैं? एनाक्सी श्वसन। अगला क्वेश्चन है, जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप आपको ढालते हैं क्या कहलाता है? अनुकूलन।
जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, क्या कहलाता है? अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स लाइसोजाइम। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणु को नष्ट कर देता है? लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी कौन सी मछली पाई जाती है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति किसमें होती है? तो राइट आंसर है कार्टेक्स में। मानव शरीर में स्मरण शक्ति किसमें होती है? कार्टेक्स में। अगला क्वेश्चन है, कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स कोवर्स स्प्लेंडेंस। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? कोवर्स स्प्लेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, आमातिसार रोग किससे होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स अमीबा से। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर किस युग के सरीसृप थे? मेसोजोइक। डायनासोर किस युग के सरीसृप थे? मेसोजोइक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? WBC। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी जो उड़ता नहीं है? किवी, न्यूजीलैंड में पाया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसके सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स एस्पिरिन के सेवन से। किसके सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? एस्पिरिन के सेवन से। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम था? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सोमैटोट्रोपिन। किस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सोमैट्रोपिन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन को असंतुलित मात्रा में लेने से कौन सा रोग हो जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स क्लोरोसिस। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, एड्स की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अमेरिकी डॉक्टर गोटलियक ने। किसने एड्स की खोज की? अमेरिकी डॉक्टर गोटलियक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? तो राइट आंसर है इंदिरा। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ह्यूगो डी ब्रीज ने। अगला क्वेश्चन है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कौन है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स स्टीफन हेल्स। पादप क्रिया विज्ञान के पिता कौन है? स्टीफन हेल्स। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है अंतःपराशरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ब्रोंकाइटिस। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो ब्रोंकाइटिस है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स हर्पेटोलॉजी। क्या है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स काइटिन की। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सेब से। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, अफीम कहां से प्राप्त होती है? कच्चे फलों के लेटेक्स से। अफीम कहां से प्राप्त होती है? कच्चे फलों के लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में सुगंध किस बैक्टीरिया द्वारा होती है? तो राइट आंसर है मेगाथीरियम के कारण। तंबाकू में सुगंध किस बैक्टीरिया द्वारा होती है? तो मेगाथीरियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, चावल एवं गेहूं किस कुल के पौधे हैं? तो सोलेनेसिए। अगला क्वेश्चन है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, नारियल कैसा फल है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स रेशादार। नारियल कैसा पौधा है? रेशादार। अगला क्वेश्चन है, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो बंगलुरु को। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में झूम कृषि सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर है असम में। अगला क्वेश्चन है, किस अन्न को अनाजों की रानी कहा जाता है? मक्का को। किस अन्न को अनाजों की रानी कहते हैं? मक्का को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को। किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? अमरूद को। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किस मसाले को कहते हैं? तो इलायची को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? कोकुन। रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? कोकुन। अगला क्वेश्चन है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अंगूरों का बगीचा किस शहर को कहते हैं? तो नासिक को। अंगूरों का बगीचा नासिक
राशि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि किसकी फसलें हैं? तो रबी की फसलें। कौन कौन सी है फ्रेंड्स रबी की फसलें? तो गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों, ये सब किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें। अगला क्वेश्चन है लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स एलाइसिन के कारण। अगला क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स केरल को। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल को। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स IR8। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो IR8। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक मात्रा में एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है गेहूं में कौन कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर फ्रेंड्स विटामिन B1, B2, B3 पाया जाता है। गेहूं में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है सॉरी फ्रेंड्स हमने कुछ गलत बता दिया। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स गेहूं में। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या किस भारतीय राज्य में है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पंत जी 114 किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स चना की। अगला क्वेश्चन है बौना पौधा उगाने की कला को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स बोनसाई कहते हैं। बौना पौधा उगाने की कला क्या कहते हैं? बोनसाई। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा का आधार क्या है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रोपिलीन ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा का आधार क्या है? प्रोपिलीन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है रोग ब्लास्ट का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका रोग ब्लास्ट का संबंध है धान से। अगला क्वेश्चन है अल्फांसो किसका प्रकार है? तो फ्रेंड्स आम का। अगला क्वेश्चन है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश है चीन। अगला क्वेश्चन है पूसा मेनेस्टी किसकी प्रजाति है? पपीता की। पूसा मेनेस्टी किसकी प्रजाति है? पपीता की। अगला क्वेश्चन है मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेनथिन के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स गन्ना की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स स्पेन में। गन्ना की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो राइट आंसर है स्पेन में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में कौन सी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। और फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मील बग फसल किससे संबंधित है? तो सरसों से फ्रेंड्स। मील बग फसल किससे संबंधित है? सरसों से। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कल 901 to 1000 क्वेश्चन।